निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक बराह रास्त आपको श्रीनगर स्टूडियो से मुखातिब हूँ। शुमाली कश्मीर जिले कुपवाड़ा में आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साहब का मेंबर पार्लियामेंट मीर फयाज ने इलाका कलारूस भोईनाड़ का हंगामी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वर्करान की एक बड़ी तादाद से खिताब किया। तकरीब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से वाबस्ता कई वर्करान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें सरपंच कस्बा कलारूस व पंच मेंबरान के अलावा दीगर वर्करान भी शामिल हैं। शामिल होने वाले वर्करान ने कहा वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे और पूरी मेहनत व लगन के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। इस दौरान भोईनाड़ इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मीर फयाज को इलाके कलारूस और भोईनाड़ में दरपेश मसाइलों से आगाह किया। उन्होंने कहा इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और खासकर बिजली और पानी की सख्त तरीन किल्लत है। मीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम तर जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। देखिए, आज हम आए थे यहाँ पे, ये कस्बा कलारूस की पंचायत, अभी हम हैं, इसको कहते हैं भोईनाड़। तो यहाँ हम आए थे, इन लोगों के मसाइल हम सुने। जहाँ तक सवाल है जो आप कह रहे हो जेसीबी ले, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जब हम कहीं किसी भी इलाके में जाते हैं, किसी भी पंचायत में जाते हैं, तो जहाँ भी हम जाते हैं कि खासकर जब ये डिलिमिटेशन के बाद कुछ नए इलाके हमें आए, लोगों की जो मुश्किलात है, कहीं पे रोड की प्रॉब्लम है, अगर वो इस वक्त यहाँ पे तो गवर्नमेंट है नहीं, तो जब तक हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएंगे तो उसमें महीने गुजर जाते हैं। तो इस वक्त जो है यहाँ पे यूटी है, पहले यहाँ होता था कि एक चीफ मिनिस्टर होता था, 10-20 मिनिस्टर होते थे, एमएलए होते थे, तो लोग उनके पास जाते थे। तो कहीं पे अगर रोड बनाने की ज़रूरत पड़ी तो कुछ लोगों को अगर उससे मतलब वो तकलीफ़ हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर आसाइश हो जाती है, कुछ लोगों को जो आज कहते हैं उनको तकलीफ होती है, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि अगर उनको तकलीफ। सर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रहेगा सर? इस वक्त जो है आने वाले इलेक्शन का पता नहीं है कब होगा क्या होगा, लेकिन जो इस वक्त माहौल है जम्मू कश्मीर में, इस वक्त ज़रूरत है कि हम लोगों को, तो यहाँ के लोगों ने अभी बताया, जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, कुछ हद तक कुछ डेवलपमेंट हो भी रही है। जैसे अभी यहाँ पे हमारे जो सरपंच साहब है, इसने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया, यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम था, इन्होंने वो हल किया है। कुछ चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी जो है लोगों के मुश्किलात जो है 5 अगस्त 2019 के बाद ज़्यादा बढ़ गए। अभी आप देख लीजिए, गरीब लोग यहाँ है, 2 घंटा बिजली मिलती है और 500-500 रुपया फीस बढ़ाकर इनको इस वक्त बिल आया है। कहाँ से लाएगा? आप 2 घंटे बिजली देते हो, फीस आप 500 रुपया मांगते हो, एक गरीब कहाँ से लाएगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस वक्त ये यूटी बनने के बाद लोगों, खासकर गरीब लोगों के मुश्किलात बढ़ गए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये जो इस वक्त पिछले 3 साल से अगर आप देखोगे कि जब से ये यूटी बनाई गई, पहले हमको अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए और यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, लोग अपने नुमाइंदे को चुनेंगे और उसको पता है कि किस गांव में क्या मसाइल है, बेशक वही उसका हल निकाल सकता है। ये जो अभी है यूटी में, ये एक आदमी नहीं निकाल सकता है। और कोशिश करें कि वो आला हुकाम तक पहुँचाए और उसका अजाला हो जाए। और जहाँ तक सवाल है जो आपने पूछा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का तो जब इलेक्शन का टाइम होगा आपको पता चलेगा उस वक्त। लेकिन ज़रूरत इस वक्त अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ी जो इस वक्त मजबूरी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट